हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। जंगकुक आयु को कहता है, लेकिन आप तो थियोंग की वाइफ है ना, तो फिर आप मेरे क्लोज क्यों आ रही हैं? आयु मुस्कुराती है और कहती है, थियोंग के साथ तो सिर्फ मैंने पैसे के लिए शादी की थी। बाकी थियोंग के साथ मुझे कुछ खास मोहब्बत नहीं है। लेकिन जॉन जंगकुक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सच सीरियस हो सकती हूँ। जॉन जंगकुक कहता है, फिर तो तुम थियोंग के लिए भी सीरियस हो सकती थी, तुम क्यों नहीं हुई? आयु मुस्कुराती है और कहती है, थियोंग के लिए सीरियस होना? नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ। जो जिमिन की बेलौस मोहब्बत से उसके दिल में जगह नहीं कर पाई, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो भी कर लेती उसके दिल में जगह लेती? नहीं। जो जिमिन से इम्प्रेस नहीं हुआ वो मुझसे खाक इम्प्रेस होगा। और मुझे तो सच में चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी। लेकिन तुम सच में जॉन जंगकुक एक अलग शाइन रखते हो। तुम चाहो तो तुम और मैं रिलेशन में आ सकते हैं। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आना चाहता हूँ। जंगकुक को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, क्योंकि असल में थियोंग जंगकुक ही था। इस वजह से उसने आयु को बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। उसके चक्कर में अपनी बीवी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था। लेकिन यहाँ पर आयु तो कह रही थी कि उसको थियोंग के साथ कोई ख़ास मोहब्बत ही नहीं थी। ऐसे ही हो जाता है। जंगकुक जिमिन का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने लगा था, जो कि जिमिन को ज़रा पसंद नहीं आ रहा था। जिमिन रेडी होकर आई थी और जंगकुक सिर्फ जिमिन की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि जिमिन सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिमिन अपने हाथों से हमेशा की तरह खाना बनाया था, क्योंकि जिमिन हमेशा इस इंतज़ार में होती है कि कब थियोंग भी इन सब के साथ मिलकर उसके हाथ का बना हुआ खाना खाएं। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, आप हमेशा खाना अपने हाथों से बनाती हैं? जिमिन कहती है, मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती हूँ। मैं उस दिन का बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ जब थियोंग वापस आएँ और मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएं। जिमिन की आंखों में पानी था, क्योंकि उसने काफ़ी देर तक थियोंग का वेट किया था। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, मैं बोलूँ आपके हस्बैंड ने कभी भी नहीं आना है। जिमिन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। जिमिन की आंखों से पानी गिरने लगता है और वो गुस्से से जंगकुक की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हें पता है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा थियोंग आएगा और मैं उस दिन का बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जो मर्ज़ी बोले, लेकिन मैं जानती हूँ ना, मेरा थियोंग वापस आएगा। जंगकुक उसके करीब आता है और उसकी आंखों से आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा थियोंग वापस ज़रूर आए। जंगकुक अपने माइंड में कहता है कि अभी तो मैं थियोंग बन के कभी भी नहीं वापस आ सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, जबकि तुम इतनी ज़्यादा अच्छी थी। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे सामने फिर से आऊँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस जॉन जंगकुक के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करो और इसके साथ ही खुश रहो। मैं फिर से वो हार्टलेस थियोंग तो बनना नहीं चाहता। इस वजह से मैं जॉन जंगकुक बनकर तुम्हारे दिल पर ऐसे कब्ज़ा कर लूँगा कि तुम मेरे बिना एक मिनट भी रह नहीं पाओगी। फिर जंगकुक जिमिन को हक करता है और जिमिन भी उसको हक बैक करती है, क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। इस टाइम उसको किसी के सहारे की ज़रूरत थी। फिर जिमिन को बहुत धीरे धीरे से किस करने लगता है। जिमिन के जैसे ही लिप जंगकुक के लिप के साथ अटैच होते हैं, जिमिन जल्दी से पीछे हटती है और अपने लिप को साफ करती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं किम थियोंग की वाइफ हूँ, तुम्हारे दोस्त की, और तुम अपने दोस्त की वाइफ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जंगकुक कहता है, देखो, थियोंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर हम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें गलत नहीं है। जिमिन कहती है, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं थियोंग को छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ूँगी? नहीं, मैं थियोंग के आने का इंतज़ार करूँगी। मेरे ते को कुछ भी नहीं हुआ। जिमिन रोती हुई अपने कमरे की तरफ जाती है। जंगकुक खामोशी से वहाँ पे खड़ा हुआ जिमिन को देख रहा था। वो अपने माइंड में कहता है, क्या ये इतने ज़्यादा हार्टलेस लड़के को मिस कर सकती है, जबकि इसको तो अब उसके साथ नफ़रत करनी चाहिए। लेकिन मैं थियोंग के लिए इसके दिल में सच में नफ़रत पैदा करूँगा, क्योंकि जब मैं थियोंग बनकर ये सब कर सकता हूँ तो मुझे इस गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। वो मेरे नाम तक को नफ़रत करेगी। मैं कुछ ऐसा करूँगा और जंगकुक के साथ उसके साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करूँगा। उसको वो हर खुशी दूँगा जो वो डिज़र्व करती है। जिमिन अपने रूम में बैठी काफ़ी देर तक रोती रहती है और नीचे खाने के लिए भी नहीं आती है। जंगकुक को उसकी फ़िक्र हो रही थी। जंगकुक जिमिन के रूम में आता है और वो देखता है कि दरवाज़ा ओपन था। वो थियोंग के पिक के सामने खड़ी हुई रो रही थी। जंगकुक उस रूम में एंटर होता है। वो बात सुनता है। जिमिन रोती ही कह रही थी, थियोंग प्लीज़
वापस आ जाए ना। आपको अच्छा लगता है ना मैं रोती रहूँ? आप मुझे जब टॉर्चर करते हैं आपको खुशी होती है ना, तो देखें आप फिर आके मुझे टॉर्चर करें, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी, आपको मना भी नहीं करूँगी, प्लीज़। लेकिन मुझसे दूर नहीं जाएँ। आप जानते हैं मैं आपको देखे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे आदत हो गई है आपके हाथों से टॉर्चर होने की। प्लीज़ आ जाएँ ना। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये सुन के जंगू की भी आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि उसने कभी उम्मीद तक नहीं की थी कि जिमिन उसके साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती होगी। ये देखकर जंगू को बहुत बुरा लग रहा था कि वो थियोंग बन के क्या करता था। उसको अपने थियोंग वाले वजूद से जैसे नफरत सी होने लगी थी। वो थियोंग को याद तक नहीं करना चाहता था। वो उन लम्हों को जब याद करता था उसको खुद ही पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इस वजह से वो बस चाहता था कि थियोंग का नाम तक किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जंगकोok को अपने उस नाम से शर्मिंदगी से महसूस होने लगी थी। वो रो रही थी। जंगकुक जाकर उसके हाथ को पकड़ता है। जिमिन उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमारे रूम में कोई और आए। जंगकुक कहता है, रिलैक्स हो जाओ, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर 2 मिनट के लिए सच में इमेजिन करो कि थियोंग वापस नहीं आएगा। जिमिन कहती है, बस करो, मैं मज़ीद बकवास नहीं सुन सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे थियोंग की जगह लेने के लिए आए हो। तुम इस वजह से इस घर को अपने नाम कर लिया ना, ताकि तुम थियोंग की चीज़ों को छीन पाओ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं सिर्फ किम थियोंग की वाइफ हूँ। मुझे कोई चाह के भी नहीं खरीद सकता। मैं सुसाइड कर लूँगी, लेकिन कभी किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करूँगी। जिनको कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करता था, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी पर दिए गए उसके हर एक मार्क भी मौजूद हैं। तुम्हारे जिस्म से ही पता चलता है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता था, टॉर्चर करता था। मोहब्बत वो जैनी के साथ करता था। फिर तुम क्यों उसके लिए इतनी ज़्यादा क्रेज़ी हो रही हो? जिमिन कहती है, तो क्या हुआ? किसने कहा है कि अगर सामने वाला शख्स आपसे मोहब्बत ना करे तो आप भी उसके साथ मोहब्बत नहीं कर सकते? मैं तो मोहब्बत कर सकती हूँ ना। और साथ में उसने थोड़ी कहा था कि मैं उसके साथ मोहब्बत करूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से उसके साथ मोहब्बत की है। जंगकुक कहता है, तुम्हें ये मोहब्बत बर्बाद कर देगी। तुम्हें पता है मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगा और तुम ज़िंदगी भर के लिए अकेली रह जाओगी। जिमिन कहती है, मैंने तुमसे मोहब्बत की है अपनी मर्ज़ी से। तुम मुझे ये मोहब्बत बर्बाद कर दे तो मुझे शिकायत कैसी? मैंने तो सब अपनी मर्ज़ी से किया है ना। जंगकुक उसकी तरफ देखता है। जंगकुक की आंखों में पानी आ जाता है। जंगकुक कहता है, जिमिन, लेकिन एक बार मेरी बात को बहुत अच्छे और ठंडे दिमाग से सोचना। क्या तुम्हें लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है? जंगकुक के कहने के बाद बाहर आ जाता है और बाहर आकर बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसको सच में जिमिन के लिए बुरा लग रहा था। जिमिन जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना तक नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ त्योंग जो आयु के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुका हुआ था। लेकिन जंगकुक कहाँ चुप करके बैठने वाला था। जंगकुक जैसे ही खुद को संभालता है तो जंगकुक फिर से कुछ सोचता है और थियोंग की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेता है। पहले तो उसने हाफ जिमिन को दी थी, लेकिन वो थियोंग की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेता है और कहता है, अगर जिमिन को अपनी प्रॉपर्टी चाहिए तो जिमिन को मुझसे शादी करनी होगी। जिमिन मुझसे शादी कर लेगी तो मैं थियोंग की हाफ प्रॉपर्टी उसको दे दूँगा। जबकि मिसेस किम तो पहले से ही प्रॉपर्टी के लालच में बहुत ज़्यादा अंधी हो चुकी थी। इस वजह से वो जिमिन को फोर्स करती हैं कि तुम्हें जंगकुक के साथ शादी करनी ही होगी। इस वजह से वो ज़बरदस्ती जिमिन की शादी जंगकुक के साथ करा देती हैं। हालांकि इस चीज़ के लिए जिमिन मान नहीं रही थी, लेकिन वो जिमिन को पहले तो बहुत ज़्यादा मारती हैं, गुस्से के साथ मनाती हैं। जब जिमिन नहीं मानती है तब फिर जिमिन के आगे रोती हैं और कहती हैं, मेरी बेटी की आखिरी निशानी ये प्रॉपर्टी थी जो वो दियोन जंगकुक लेके चला जाएगा। मैं चाहती हूँ कि कम से कम मैं उसके घर में तो ज़िंदगी गुजार पाऊँ। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्या मेरे पास इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बेटे के बनाए हुए घर में रह पाऊँ जो उसके लिए बनाया है? जिमिन बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। वो मिसेस किम की बातों में आ जाती हैं। उनको भी लगता है कि मिसेस किम बूढ़ी हो चुकी हैं और थियोंग ने ये सब अपनी मॉम के लिए ही तो किया था। इस वजह से वो जंगकुक के साथ शादी करने के लिए मान जाती हैं। उन दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट थी। जंगकुक जो खुद के इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वो जिमिन का हस्बैंड था और वो जिमिन के साथ कई बार इंटीमेट हो चुका था। इस वजह से अब वो जिमिन को देख के कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो फर्स्ट नाइट पे ही जिमिन को बहुत बुरी तरह फोर्स करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, जबकि जिमिन उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। लेकिन जंगकुक एक चीज़ समझ चुका था कि जिमिन बिल्कुल भी ऐसे तो जंगकुक को खुद के करीब नहीं आने देगी। उसको
उस पे फ़ोर्स ही करनी होगी। लेकिन जिमिन इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। जैसे ही सुबह होती है जिमिन बहुत ज़्यादा रोती है। वो बहुत मुश्किल से उठती है और फ्रेश होकर आती है और जंगकुक को कहती है, मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना। बस तुम में और मुझ में शादी की बात हुई थी। तुमने मुझे टच कैसे किया? मैं किन तियों की प्रॉपर्टी हूँ? तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। जंगकुक कहता है, सीरियसली? तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा किम त्योंग से ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता? जिमिन कहते हैं, मुझे नहीं लगता। मुझे त्योंग के साथ रहना है। जंगकुक कहता है, वो फिर से तुम्हें टॉर्चर करेगा। तुम्हारे हाथ पाँव को बांध कर तुम्हें बहुत ज़्यादा मारेगा। तुम्हें हर गलती की सज़ा देगा और ख़ुद आयु के साथ खुश रहेगा। तुम्हें हर वक्त रुलाएगा। जिमिन कहते हैं, तो रुला ले, उसको जो करना है वो कर ले। बस वो एक बार फिर से वापस आ जाए। मैं उसको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। पहले भी वो मुझसे दूर गया है तो मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। जंगू कहता है, क्या पता वो तुम्हें छोड़कर अपनी मर्जी के साथ किसी लड़की के साथ चला गया हो और तुम यहाँ पर उसके आने का इंतज़ार कर रही हो। जिमिन खामोश थी। जंगू को लगा कि जिमिन उसकी बातों में आ रही है। वो कहता है, मुझे तो पूरा यकीन है त्योंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हॉट सी लड़की के साथ चला गया होगा। वैसे भी तुम तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो। उल्टा अपनी चिक देखो और अपने लिप देखो, कितने ज़्यादा अजीब से हैं। जिमिन कहते हैं, बकवास बंद करो, उनको मेरे लिप पसंद थे। जंगकुक एकदम खामोश था। जंगकुक कहता है, तुम्हें किसने बताया? जिमिन कहती है, मैंने अक्सर देखा है। वो जब भी मेरी तरफ देखता था और मेरे लिप को बहुत देर तक देखता रहता था और मुझे देखकर मुझे किस कर लेता था। जंगकुक शौक था कि जिमिन को ये चीज़ कैसे पता चली, जबकि जिमिन तो इतनी ज़्यादा इनोसेंट थी। जंगकुक कहता है, खैर तुमसे भी कोई खूबसूरत लिप वाली मिल गई होगी उसको, उसके साथ चला गया है। जिमिन कहती, देखो अगर तुम जानते हो ना त्योंग कहाँ पर है तो सिर्फ बोलो उस लड़की को भी ले आए जिसे वो पसंद करता है। वो भी हमारे साथ रहेगी। त्योंग को उसके साथ रहने में नहीं मना करूँगी, बस वो मेरे सामने रहे। जंगू कहता है, मैं नहीं जानता वो कहाँ पे है। जिमिन कहती है, मुझे लगता है कि तुम जानते हो, तुम उसके दोस्त हो। प्लीज़ देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ते को बोलो मेरे सामने आकर रहे। देखो मेरे सामने आके जो मर्ज़ी करे, लेकिन कम से कम मेरे सामने होगा। मुझे ये तो पता होगा कि वो ठीक है, वो खुश है, वो क्या करता है। मैं मिनट मिनट उसको देख के ही ज़िंदगी गुजार लूँगी। वैसे भी तुम नहीं जानते हो, मैं उसको नहीं देख रही तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगी। जंगकुक आकर जिमिन को हक करता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। जंगकुक कहता है, तुम भूल क्यों नहीं जाती त्योंग को? देखो क्या पता त्योंग भी चाहता हो कि तुम उसको भूल जाओ। जिमिन कहती है, कैसे भूलूं? कैसे त्योंग को भूल जाऊं? कैसे उसके साथ गुजारे हर लम्हे को भूल जाऊं? तुम्हें पता है मुझे तो त्योंग के साथ अपनी फर्स्ट मीटअप भी याद है। जंगू कहता है, फर्स्ट मीटअप? फर्स्ट मीटअप में तो तुम्हारी इंसल्ट हुई थी और तुम्हें वो अपनी बहन से दूर करना चाहता था। जिमिन कहती है, जानती हूँ। जंगू कहता है, क्या तुम त्योंग को कॉलेज लाइफ से पसंद करती थी? जिमिन थोड़ी सी शौक होते हुए, तुम्हें किसने बताया? जबकि ये बात त्योंग तो नहीं जानता था। जंगू कहता है, बताओ तुम क्या उसे कॉलेज लाइफ से पसंद करती थी? जिमिन मुस्कुराती हुई, शाइनेस की वजह से आंखें ज़मीन की तरफ झुक गई थीं और चिक रेड हो चुकी थीं और मुस्कुराती है। जंगकुक को उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जैसे ही त्योंग के साथ उसके गुजारे हुए लम्हों को याद किया जा रहा था, जिमिन को अजीब सी खुशी सी महसूस हो रही थी। जिमिन कहती है, मैंने जब उनको पहली बार देखा था मैंने उनको तभी पसंद कर लिया था। एक दिन मैंने उनके रूम में चली गई। जंगकुक शौक होते हुए कहता है, तो क्या हुआ? इतना घबरा कर क्यों बता रही हो? जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, उन्होंने शर्ट नहीं पहनी थी, मैंने तब उनको बिना शर्ट के देखा। तुम जानते हो मुझे क्या महसूस हुआ? मैं उसे पहले से ही पसंद करती थी और मेरे लिए मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये त्योंग की सिस्टर ने जानबूझकर किया था क्योंकि वो मुझे भाभी बनाना चाहती थी। त्योंग कहता है, तुम झूठ कह रही हो।
जिमिन कहती है, चुप करो, मेरी स्टोरी है, मैं जानती हूँ, तुम कुछ भी नहीं जानते। थियोंग अचानक से समझ आता है कि वो जॉन जंगकुक बना हुआ है। थियोंग कहता है, हाँ मुझे कुछ याद है। जिमिन कहती है, क्या मतलब? थियोंग कहता है, हाँ मुझे थियोंग ने कुछ बताया था कि तुम एक अजीब सी शक्ल की लड़की उसके रूम में बेफजूल घुस गई थी। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, क्या वो मुझे अजीब सी शक्ल की लड़की कहते थे? जंगकुक कहता है, बदसूरत भी, और ये भी कहता था कि तुम में कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम एक नंबर की बेकार हो, उस पर बोझ बन गई हो। जिमिन कहती है, क्या हम मेरे बारे में इतना बुरा बोलते थे? जंगकुक कहता है, और भी बहुत कुछ, यूजलेस भी कहते थे। जिमिन कहती है, अच्छा। जिमिन थोड़ी सी उदास थी। जंगकुक बस थियोंग पर गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कह रहा था। जिमिन कहती है, पता है, एक बार उन्होंने नशे में बोला कि मैं उनकी जान हूँ। जंगकुक बिल्कुल खामोश। जिमिन कहती है, और जब हमारा लास्ट डे था थियोंग साथ, वो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और मैंने उनको जाने से बार बार मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी। काश कि मैंने उनको ज़बरदस्ती रोक लिया होता, किसी वजह से, किसी भी बहाने से रोक लिया होता। जिमिन की आँखें फिर से रेड होने लगी थी। वो फिर से उदास होने ही वाली थी कि जंगकुक अचानक से उसको किस करने लगता है। जिमिन के अचानक से आइज़ बंद हो जाती हैं। जिमिन को ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जैसे उसको त्योंग ही किस कर रहा था। जंगकुक जैसे ही उसको छोड़ता है तो जिमिन की पूरा फेस रेड था, वो शायनेस फील कर रही थी। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरी किस अच्छी लगी? जिमिन कहती है, तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो, मैं सिर्फ अपने थियोंग को पसंद करती हूँ, तुम जो भी कर लो, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँगी। ऐसे ही जिमिन बाहर नाश्ते के लिए आ जाती हैं। मिसेस किम और आयु जो पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। जंगकुक आकर मिसेस किम को धिक्के मार के अपने घर से बाहर निकालता है। जिमिन उसे बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन जंगकुक उनकी एक भी नहीं सुनता है। आयु को और मिसेस किम को धिक्के मार के निकालता है, कहता है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, आपको इस घर से जाना होगा। जैसे ही वो घर से बाहर आती हैं, जंगकुक ने पहले से ही अपने गार्ड्स को उन दोनों को कैद में डालने के लिए बोला हुआ था। इस वजह से वो दोनों पकड़ी जाती हैं। जंगकुक उन दोनों को मरवा देता है क्योंकि जंगकुक को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। आखिरकार वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब उसकी बहन के कातिल मिल गए थे, इस वजह से वो कैसे खुद को इतनी देर तक रोक सकता था। उसने काफ़ी देर तक आयु के और मिसेस किम के ड्रामे देखे थे, लेकिन दिन ब दिन वो मज़ीद गलत कामों पे ही उतर रही थी, सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आखिरकार उनका अंजाम फिर मौत ही होना था। ये बात से जिमिन बिल्कुल बेखबर थी, उसे कुछ भी नहीं पता था कि आयु और मिसेस किम के साथ क्या हुआ। जंगकुक जॉब से वापस घर आ रहा था। जिमिन रेडी होकर बैठी हुई थी। जिमिन कहती है, मुझे भी इस घर में नहीं रहना है। जंगकुक कहता है, क्या तुम अपने त्योंग की प्रॉपर्टी ऐसे ही छोड़ दोगी? और एक चीज़ याद रखना, अगर तुम ये घर छोड़ रही हो तो इस घर से कोई चीज़ भी नहीं लेके जा सकती, थियोंग की किसी भी याद को नहीं लेके जा सकती हो। जिमिन वहीं पे ही शांत होकर बैठी रहती है। जंगकुक मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है कि जिमिन भले ही किसी भी चीज़ को छोड़ दे, लेकिन वो थियोंग की किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेगी। खुद की भले ही वो फिक्र ना करे, लेकिन थियोंग की हर एक चीज़ की वो बहुत अच्छे से फिक्र करना जानती थी। जिमिन कहती है, तुम्हें पता है, जब मेरे ते आएंगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम्हारे ते वापस आएंगे? मुझे नहीं लगता जिमिन, मुझे लगता है कि तुम्हारा थियोंग नहीं रहा, और अगर वो वापस आएगा भी तो तब तक तुम्हारा और मेरे 2 से 3 बेबी हो चुके होंगे। जिमिन कहती है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ बेबी कभी भी पैदा नहीं करूँगी, मैं मेडिसिन खा लूँगी। तुम मुझे फोर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं जानती हूँ मैं तुमसे खुद को सेफ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं मेडिसिन खा लूँगी या कुछ ऐसा कर दूँगी जिससे मैं तुमसे बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊँगी। जिनको कहता है, क्यों, तुम नहीं चाहती हो कि हमारा बेबी हो? जिमिन कहते हैं, नहीं। जिनको कहता है, क्या तुम्हें बेबी नहीं पसंद? जिमिन की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि जिमिन सच में थियोंग के साथ बेबी चाहती थी। वो आंखों में पानी लिए हुए कहते हैं, नहीं। जिनको कहता है, अगर थियोंग होता तो थियोंग के साथ बेबी पैदा कर लेती। जिमिन कहती है, लेकिन अगर थियोंग को पसंद नहीं होते तो नहीं करती। जिनको कहता है, अपनी मर्ज़ी बताओ, थियोंग की नहीं। जिमिन कहते हैं, मेरे लिए थियोंग की मर्ज़ी
सबसे बढ़कर है। इससे ऊपर किसी की भी मर्ज़ी की मैं कोई फ़िक्र नहीं करती हूँ। जंगकुक जिमिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। वो पूरी कोशिश करता था कि जिमिन थियोंग को भूल जाए, लेकिन जिमिन जो थियोंग को भूलने का नाम तक नहीं ले रही थी। वो हर रोज़ थियोंग को याद कर कर आंसू बहाती थी और फिर सोचती थी कि शायद थियोंग को उसके बहते हुए आंसू बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इस वजह से वो खुद को हर एक चोट देने की भरपूर कोशिश करती थी। कभी वो अपना हाथ जला लेती थी और कभी वो अपने हाथ काट लेती थी, इस वजह से कि सिर्फ थियोंग को उसको चोट में देखना पसंद था। लेकिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। आखिरकार वो अब जिमिन से प्यार करने लगा था और उसको पहले ही बहुत बुरा लगता था कि वो उसे पहले भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। अब जिमिन खुद को खुद ही हार्म किया करती थी, इस वजह से उसको अब और ज़्यादा बुरा लगता था। ऐसे ही वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे कि जिमिन काफ़ी स्पाइसी फूड खा रही थी और उसकी आंखों में पानी आ रहा था। साफ पता चल रहा था कि उसे खाया नहीं जाएगा। जंगकुक उसको मना कर रहा था, लेकिन जिमिन कहती है मुझे ये खाना है। इस वजह से वो जंगकुक की एक भी नहीं मान रही थी। जंगकुक आकर जिमिन के हाथ से फूड को लेता है और खाने लगता है। जिमिन कहती है तुम्हें खाना है तो खाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये कह कर किचन में चली जाती है और किचन में जाकर छुरी लेकर अपने हाथ को काट देती है। जंगकुक जल्दी से उसको पकड़ता है। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वह जंगकुक को चेहरे की तरफ देखती है और हाथ से उसके चेहरे को टच करती है और कहती है मैं थक चुकी हूँ थियोंग का इंतज़ार करके। मैं उसके बगैर नहीं रह पा रही। मुझे अपने ते के पास जाना है। ऊपर से तुम मेरे दिल में फीलिंग्स पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं मर जाना चाहती हूँ। अगर मेरा ते नहीं है तो मैं भी नहीं होंगी। जंगकुक कहता है जिमिन अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारा थियोंग हूँ, देखो एक बार प्लीज़। वो ये कहकर जल्दी से जिमिन को डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर जल्दी से जिमिन का इलाज शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जिमिन को ज़्यादा नुकसान नहीं होता और उसको जल्दी ही होश आ जाती है। फिर जिमिन को होश आती है। जंगकुक जल्दी से हक कहता है, उसको बताता है कि मैं किम थियोंग हूँ और उसको अपनी कुछ बातें बताता है, जिसकी वजह से जिमिन को थोड़ा सा तो यकीन होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। जंगकुक फिर उस डॉक्टर को बुलाता है जिसने जंगकुक की सर्जरी की थी और जंगकुक कुछ वीडियोस और कुछ सबूत भी जिमिन को दिखाता है, जिसकी वजह से जिमिन को यकीन हो जाता है कि वो थियोंग है। इस वजह से वो दोनों ही अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। ऐसे ही उनकी हैप्पी लाइफ गुजरना शुरू हो जाती है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।